हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन डिफरेंशिएशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे। तो आप इसको वन बाय वन देखेंगे कैसे। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले अपन साइन इनवर्स को लेंगे। टू डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, आपको साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना है। आप कैसे करेंगे देखिए उसको। मैं यहाँ से चलता हूँ, ये सॉल्यूशन है मेरा। मैं सॉल्यूशन में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स से माना है मैंने यहाँ पे अगर ये आपने फंक्शन लिया है तो आपको पता है कि x की वैल्यू यहाँ -1 to 1 होगी और आपके y की वैल्यू है वो -π/2 to π/2 होगी। ये आपकी कंडीशन इसमें होगी। अब देखो डेल्टा x इज ए स्मॉल चेंज in a x, then delta y is a corresponding change in a y। अगर डेल्टा x में चेंज है तो डेल्टा y है वो y में इस x के करस्पॉन्डिंग आपका जो चेंज आया है वो है। अब आप देख रहे हैं कि अगर इसमें जो करस्पॉन्डिंग चेंज ये आया है तो आपका जो फंक्शन है y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस डेल्टा x, ये आ जाएगा। इसमें जो स्मॉल चेंज डेल्टा x किया तो इसमें स्मॉल चेंज डेल्टा y आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू साइन y प्लस डेल्टा y। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा x इज इक्वल टू साइन y प्लस डेल्टा y माइनस ए साइन y। क्यों? क्योंकि आपका x आप इधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू यहां से आप देख रहे हो यहां x इज इक्वल टू क्या है, साइन y। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पे साइन y हो जाएगा। तो अब आप इसमें देखो बाय डेफिनेशन ऑफ dy बाई डी एक्स लिमिट डेल्टा y बाई डेल्टा x एज एक्स डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब आपको यह भी पता है कि जैसे आपका डेल्टा x में स्मॉल चेंज करते हैं तो आपका x में एक स्मॉल चेंज करते हैं डेल्टा y, तो y में एक स्मॉल चेंज डेल्टा x हो रहा है। तो अगर x टेंड्स टू 0 है, डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, देन डेल्टा y ऑल्सो टेंड्स टू 0। तो यहां पे करेंगे इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 देन डेल्टा y टेंड्स टू 0। यहां से ये होगा। अब इसमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। क्योंकि आपने यहां कह दिया कि डेल्टा x टेंड्स टू 0 है तो डेल्टा y टेंड्स टू 0 है। मैंने यहां डेल्टा x टेंड्स टू 0 की जगह डेल्टा y टेंड्स टू 0 लिखा है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको ये समझना। इसके बाद आप चलेंगे आगे। आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखो आगे लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा x की वैल्यू क्या है, साइन y प्लस डेल्टा y माइनस साइन y। आप इसमें थोड़े से आगे बढ़ेंगे लिमिटेड डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा y
ये साइन सी माइनस साइन डी वाले फॉर्मूले से ये हो जाएगा 2 cos y प्लस डेल्टा y बाई 2, क्योंकि 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा डेल्टा y बाई 2, साइन डेल्टा y बाई 2। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन इस ये 2 है, ये वाला यहां वाला, इसको डेल्टा y बाई 2 के यहां कर दो इसको, तो ये आपका हो जाएगा cos y प्लस डेल्टा y साइन डेल्टा y बाई 2, ये हो जाएगा। अब अगर आप इसको साथ लेते हो इसको, तो देखो इसको नीचे ले आओ, लेना चाहो तो, और ये ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, 1 अपॉन cos y प्लस डेल्टा y इंटू डेल्टा y बाई 2 साइन डेल्टा y बाई 2, इसको एक साथ करोगे आप और लिमिट लोगे तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी इसकी लिमिट, क्योंकि एज डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई 2 ऑल्सो टेंड्स टू 0, सो डेल्टा y बाई 2 अपॉन साइन डेल्टा y बाई 2 की लिमिट 1 हो जाएगी, और इसकी लिमिट लोगे साथ ही साथ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos y। तो आपका dy बाई dx क्या जाएगा, 1 अपॉन cos y। अब यहां से एक टर्निंग पॉइंट आएगा। टर्निंग पॉइंट क्या आएगा, आपको पता है कि आपका जो y है वो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 है, उसमें माइनस पाई बाई 2 भी इंक्लूड है, पाई बाई 2 भी इंक्लूड है, लेकिन अगर आप यहां पाई बाई 2 रखते हो cos y में, तो cos y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और cos y की वैल्यू 0 होते ही आपका dy बाई dx वो डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो आपकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी। तो आप इसमें आगे चलेंगे फिर। नाउ cos y इज इक्वल टू 0 फॉर y इज इक्वल टू पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2 के लिए ये cos y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब आप क्या करोगे, इसमें एक रेस्ट्रिक्शन लगाओगे इसके ऊपर, आप y की वैल्यू है फॉर y इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 एंड लेस देन पाई बाई 2, अगर ये करो तो इसके लिए आपका cos y होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और ये ग्रेटर देन 0 होगा इस इंटरवल में, तो आपका ग्रेटर देन 0 होगा। तो देखो आप क्या करेंगे, अब आगे बढ़िए, तो आपके y की माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के ओपन इंटरवल में cos y की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0, आपने अभी देखी है। तो आप जानते हैं कि cos y इज इक्वल टू होता है 1 माइनस ए साइन स्क्वायर y का स्क्वायर रूट। तो आप इसमें ये भी जानते हैं कि आपका जो x है वो कितना है, साइन y पिछले उससे, तो cos y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हेंस y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, देन dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो dy बाई dx आएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके
किसके लिए आएगा, x की -1 से 1 तक की वैल्यू के लिए आपका ये dy बाई डी एक्स है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट, टू डिफरेंशिएट cos इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर आपका y इज इक्वल टू cos इनवर्स x है, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू cos y। ये होता है, यहाँ पे आपका जो x है वो -1 to 1 वेरी करता है और आपका y है वो 0 to पाई तक होता है। अगर आप इस फंक्शन में आप स्मॉल चेंज इन x इज डेल्टा x करें तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज होगा y में वो हो जाएगा डेल्टा y। आप जब ये चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू cos इनवर्स इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू cos y प्लस डेल्टा y। मैंने इसको इस तरीके से चेंज कर दिया है। डेल्टा x इज इक्वल टू cos y प्लस डेल्टा y माइनस cos y। मैं ये भी लिख रहा हूं, इसको बड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि मैं x को इधर ले गया और x इज इक्वल टू cos y है। आप अब बाय डेफिनेशन ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा y बाई डेल्टा x एज डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब आपका क्या है, आपको ये पता है कि अगर आप x में स्मॉल चेंज डेल्टा x करते हैं तो उसका करेस्पॉन्डिंग चेंज y में है वो डेल्टा y होता है। तो एज x टेंड्स टू 0 है देन डेल्टा y ऑल्सो टेंड्स टू 0 होगा। अगर ये होगा तो आपका dy बाई डी एक्स है वो आ जाएगा लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0। यहां पे x की जगह मैंने चेंज कर दिया है y टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। ये आ गया। अब आगे बढ़िए, इसमें मैं इसी डेफिनेशन को आगे बढ़ाऊंगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और डेल्टा x की वैल्यू ये पुट कर दूंगा मैं, क्या, cos y प्लस डेल्टा y माइनस cos y। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा y। ये cos y प्लस डेल्टा y माइनस cos y है, ये cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला है। तो इसको आप कैसे करेंगे, -2 साइन c प्लस d, तो ये y आ जाएगा, 2y आ जाएगा, तो वो एक y नीचे 2 का भाग लगेगा तो ये आ जाएगा cos c -2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, ये आ जाएगा। आप इसको आगे करेंगे, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, मैं 2 को यहां ले जाऊंगा, माइनस का चिन्ह आगे ले दूंगा, तो ये डेल्टा y बाई 2 हो जाएगा, डेल्टा y बाई 2 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा साइन y प्लस डेल्टा y बाई 2 साइन डेल्टा y बाई 2। अब आप इसको और इसके साथ ले लेंगे, और अगर आप इसकी लिमिट निकालेंगे तो इसकी लिमिट 1 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन साइन y।
किसके इक्वल टू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। लेकिन यहां पर एक जो समस्या आएगी वो ये आएगी कि आपका dy बाई डी एक्स है वो साइन y, जहां पे x y की वैल्यू आपकी 0 हो और y की वैल्यू अगर पाई हो तो ये आपका डिफाइन ही नहीं है, डिफाइन नहीं है ना। फॉर ए y इज इक्वल टू 0 एंड पाई साइन y इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा। फॉर ए y ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई, आपका साइन y है वो ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप इसको छोड़ेंगे और इसके लिए करेंगे आप, किसके लिए, इसके लिए करेंगे, देन इसके लिए करेंगे तो क्या होगा, आपको ये लेना पड़ेगा क्योंकि आप 0 लेंगे तो ये आपका डिफाइन नहीं होगा dy बाई डी एक्स। तो आप आगे चलेंगे इसमें। अब आप ये जानते हैं कि साइन y इज इक्वल टू रूट ए 1 माइनस ए कॉस स्क्वायर वाई, और आपका कॉस स्क्वायर वाई क्या है, या कॉस वाई क्या है, x है। तो आप इसको ये लिख सकते हैं 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर। तो अब आपका क्या होगा, ये जो dy बाई डी एक्स होगा वो होगा -1 अपॉन साइन वाई इज इक्वल टू -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपकी जो x की वैल्यू होगी वो -1 और 1 के बीच में होगी, या इसके न तो -1 को अटेन करेगी वैल्यू और ना 1 को अटेन करेगी। तो आपका ये जो dy बाई डी एक्स है वो हो जाएगा -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ये y अगर आपका है क्या है, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x है, तो आपका dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा। नेक्स्ट, टू डिफरेंशिएट tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, दिस implies that x is equal to tan inverse y, sorry tan y, x is equal to tan y। यहाँ पे आपका जो x है वो बिलोंग्स टू r है और y है वो -π/2 टू π/2 है। अब देखो आप इसको आगे कैसे करेंगे, आप एक स्मॉल चेंज in x is delta x, then corresponding change in y is a delta y। तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस डेल्टा x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू tan y प्लस डेल्टा y। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा x इज इक्वल टू tan y प्लस डेल्टा y माइनस tan y। बाय डेफिनेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, लिमिट ऑफ डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब मैं दोबारा नहीं करूंगा इसको, मैं एज डेल्टा x टेंस टू 0 है तो डेल्टा y टेंस टू भी 0 हो जाएगा, मैं लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0 लिख दूंगा और यहाँ डेल्टा y बाई डेल्टा x लिख दूंगा। तो मेरा ये dy बाई डी एक्स आ गया, ये क्या आ जाएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या है, tan y प्लस डेल्टा y माइनस tan y, ये आ जाएगा। अब मैं यहां से आगे चलूंगा।
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 करोगे आप, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, डेल्टा वाई अपॉन 10y प्लस डेल्टा वाई माइनस 10y, मैं इसको लिख लूंगा साइन y प्लस डेल्टा वाई अपॉन कोस y प्लस डेल्टा वाई माइनस साइन y अपॉन कोस y। ये कर दोगे आप। इसको थोड़ा आगे बढ़ाओगे, लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0, तो ये आ जाएगा डेल्टा y अपॉन, अब आप इसका एलसीएम ले लोगे, कोस y प्लस डेल्टा वाई इंटू कोस y इंटू कोस y। तो अब इसको क्या करोगे आप, इसमें इसको देखो, ये हो जाएगा साइन y प्लस डेल्टा वाई इंटू कोस y माइनस कोस y प्लस डेल्टा वाई इंटू साइन y। इससे आपका ये होगा। नेक्स्ट, लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0, डेल्टा y अपॉन, अब देखो आप इसको, ये किसका फॉर्मूला बन गया, कोस ए नहीं साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये बन गया साइन y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, इसका फॉर्मूला बन गया ये। और नीचे क्या आ गया इसके डिनोमिनेटर में, कोस y प्लस डेल्टा वाई इंटू कोस वाई। तो देखो आप इसको, लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0, ये y से y कट जाएगा और ये आ जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा, कोस y प्लस डेल्टा वाई। तो ये कोस y प्लस डेल्टा वाई इंटू कोस y अपॉन डेल्टा वाई इंटू साइन डेल्टा वाई। तो इसकी जो अब लिमिट आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, और ये कुल मिला के आपका कोस स्क्वायर वाई आ जाएगा, किसके इजिकल टू डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू कोस स्क्वायर वाई आ जाएगा। देन यहां पे आपका डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू कोस स्क्वायर वाई आ रहा है, कोस स्क्वायर वाई आ रहा है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू आपका ये जो कोस स्क्वायर वाई है, ये सारे जो आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक हर जगह डिफाइन है, हर जगह डिफाइन है। तो आपका इसको लिख सकते हो 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। आपने माना क्या था, आपका था x इज इक्वल टू 10y था, सॉरी ये y है आपका, x इज इक्वल टू 10y था। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई। इसको ये भी कह सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई। तो यहां पे आपका जो dy बाई डी एक्स आएगा वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपका y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x है, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, किसका, 10 इनवर्स x का। नेक्स्ट, अब देखो अपन थोड़ी सी बात करेंगे, जो आगे वाले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप निकालेंगे
वो कैसे निकालेंगे देखो, उनके ऊपर एक और एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। वो क्या करेंगे देखो, आपका एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। फंक्शन क्या आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स। आपका x में जो चेंज है वो है डेल्टा एक्स, y में जो कॉरिस्पॉन्डिंग चेंज है वो है डेल्टा y। आपको यह भी पता है एज एक्स डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 देन डेल्टा y ऑल्सो टेंड्स टू 0। तो अब देखो आप इसमें मैं कहूं कि डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा y, ये स्मॉल नंबर्स हैं। अगर आप इसको इससे काट दें, इसको इससे काट दें, तो क्या जाएगा आपका 1 आ जाएगा। स्मॉल नंबर्स हैं ये। अगर आप इसकी लिमिट लेते हैं दोनों तरफ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो क्या होगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1। अब देखो आप इसमें मैं अलग अलग कर रहा हूं इसको, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। और आपको पता है कि जैसे ही आपकी डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है, डेल्टा वाई टेंड्स टू भी 0 है। तो नेक्स्ट में सेकंड में आप लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या आपका 1। तो ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे dy बाई डी एक्स, इसको कहेंगे dy बाई डी एक्स, और इसको कहेंगे dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1। तो आप क्या कह सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन dx बाई डी वाई, प्रोवाइडेड दैट dx अपॉन dy डज नॉट इक्वल टू 0। ये dx बाई डी वाई है, ये 0 नहीं हो तो आपका ये इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो अब ये डेफिनेशन आप नेक्स्ट सारे जो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके लिए काम में लोगे। तो आगे देखिए, टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स है। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स y। दिस इंप्लाइज दैट dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस कोसेक y इंटू कोट y, कोसेक y इंटू कोट y। अब देखिए बाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन dx बाई डी वाई माइनस 1 अपॉन कोसेक y कोट y। अब आप ये जानते हैं कोट स्क्वायर y इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर y माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट कोट y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए कोसेक स्क्वायर y माइनस 1। अब देखो फर्स्ट केस क्या है, y इज 0 टू पाई बाई 2। y की वैल्यू जब 0 से पाई बाई 2 है तो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। यहां से बोथ कोसेक y एंड कोट y आर ए पॉजिटिव। इस वैल्यू के लिए
ये कोसेक वाई और कोट वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो आपका कोट वाई इज इक्वल टू रूट क्या जाएगा, कोट वाई इज इक्वल टू रूट ए कोसेक स्क्वायर वाई, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। और आपका कोट वाई इंटू कोसेक वाई है वो आ जाएगा एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप कह रहे हो कि ये भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो आप इसको लिख सकते हो मॉडुलस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे आपका मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू एक्स है, क्यों? क्योंकि आपका एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है। सेकंड केस, आपकी जो y की वैल्यू है वो -π/2 से लेकर 0 तक है, तो आपकी जो x की वैल्यू होगी वो लेस देन -1 होगी। और ये यहां पर आपके बोथ कोट y एंड कोसेक y, कोसेक y क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और ये नेगेटिव होंगे तो देखो आपका क्या होगा, ये कोट y इंटू कोसेक y इज इक्वल टू आपका जो कोट y होगा वो हो जाएगा -√(1 - a) नहीं एक्स स्क्वायर माइनस ए 1, ये हो जाएगा। तो कोट y इंटू कोसेक y हो जाएगा, वो हो जाएगा -x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, ये है मॉडुलस x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस x इज इक्वल टू -x है, x की वैल्यू लेस देन 0 है। तो ये आपके दो कंडीशन आ गई। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे आप, इसको और इसको कंबाइन करेंगे दोनों को, और ये देखेंगे आप dy/dx, तो आपका क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू -1 अपॉन मॉडुलस x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका मतलब ये हो गया, आपका y क्या था, हेंस y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, दिस इंप्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू -1 अपॉन मॉडुलस x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अपन काफ़ी बार इस मॉडुलस x को x ही ले लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं, उस टाइम हम अपन ये हमेशा ये सोचते हैं कि आपकी ये वैल्यू है, ये y की वैल्यू ये आप जो ले रहे हो वो 0 से π/2 तक है, x की वैल्यू पॉजिटिव है। नेक्स्ट, टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। आप इसमें भी क्या करेंगे, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x है, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू सेक y, दिस इंप्लाइज दैट dx/dy इज इक्वल टू सेक y का क्या होगा, सेक y tan y। अब dy/dx इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन dx/dy इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक y tan y। ये आपका आ गया। अब आप इसमें देखेंगे कि सेक स्क्वायर
y माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई होता है, तो आपका जो टेन वाई होगा वो क्या हो जाएगा, रूट सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 हो जाएगा। अब आप इस केस में क्या करेंगे, देखो केस फर्स्ट, जब आपकी वैल्यू y की वैल्यू 0 से π/2 तक है तो आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो क्या होगा, देखो बोथ sec y and tan y आर ए पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होंगी, और दोनों पॉजिटिव होंगी तो आप क्या करेंगे, tan y इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपका जो टेन वाई और सेक वाई आएगा वो आ जाएगा x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और सेकंड केस में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्यों? क्योंकि x है वो आपका पॉजिटिव है, इसलिए मॉडुलस x को मॉडुलस x लिख सकते हैं। केस सेकंड, आपका जब y की वैल्यू π/2 से लेकर और पाई तक हो तो आपके जो x की वैल्यू होगी, यहां से जो x की वैल्यू होगी वो लेस देन -1 होगी। सॉरी, इस तरीके से नहीं है, जो आपकी x की वैल्यू होगी वो लेस देन -1 होगी, और लेस देन माइनस होगी तो इसमें बोथ सेक y एंड टेन y आर ए नेगेटिव होंगे। अगर टेन y नेगेटिव होगा देन टेन y इज इक्वल टू माइनस रूट सेक स्क्वायर y माइनस 1 होगा, इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। अब आपका अगर टेन वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा देन व्हाट अबाउट टेन वाई एंड सेक वाई, ये क्या होगा, ये होगा माइनस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्योंकि ये माइनस का साइन टेन क्या आ रहा है और सेक वाई है वो एक्स है, तो ये आपका ये हो जाएगा, और इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड है, दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे आप तो आपका जो आएगा बाय फर्स्ट एंड सेकंड, आपका जो यहां से dy बाई dx आएगा इसका ये आएगा, और सेक वाई टेन वाई सेक वाई क्या है आपका, यहाँ पे टेन वाई सेक वाई है, सेक वाई टेन वाई है, वो क्या है मॉडुलस एक्स अपॉन रूट मॉडुलस एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो hence if y is equal to sec inverse x, y is equal to sec inverse x, this implies that dy by dx is equal to 1 upon modulus x root x square minus 1. Next, to find the derivative of cot inverse x with respect to
x। आप इसको कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x है आपका, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कोट y, and this implies that dx by dy is equal to cot y का माइनस है cosec स्क्वायर y, then dy by dx is equal to 1 upon dx by dy is equal to 1 upon minus cosec स्क्वायर y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन cosec स्क्वायर y। ये आ गया आपका। आपको ये पता है कि cosec स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 प्लस ए cot स्क्वायर y होता है। तो आपका जो x है वो क्या है, cot y है, देन cosec स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, इसको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर फॉर ऑल ए एक्स बिलोंग्स टू आर। तो x की सारी रियल वैल्यूज के लिए हेंस y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x, this implies that dy by dx is equal to minus 1 upon 1 plus a x square। So ये आपका खत्म हुआ। थैंक यू।